हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले क्लास 9th की एक्सरसाइज सेट 1.1। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको पता है कि कहते हैं जो क्लास 9th की न्यू बुक्स आ चुकी है, जो कि नाम है हमारे पास क्या है, गणित मंजरी। अब गणित मंजरी में हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन पहले आपको मैंने इस वाले वीडियो पे पहले ही समझा दिया है। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को जाके देख लीजिए, उसके बाद इस वाले वीडियो पे प्रोसीड करना। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज सेट 1.1 है। एक्सरसाइज सेट 1.1 में हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन है, और जिसके से हमारे पास कहते हैं मल्टीपल क्वेश्चंस बना रखे हैं, पॉइंट्स पूछ रखे हैं, उसके बारे में हमें ब्रीफ करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट में फिगर 1.3। आपको ये गिवन है, ये रूम दे रखा है यहाँ पे, फिगर 1.3 शो रियान्स रूम। ये क्या है, रियान का क्या है यहाँ पे, रूम है, विद पॉइंट ओ ए बी सी। हमें पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं, एक हमारे पास पॉइंट ये रहा ओ, दूसरा ए, तीसरा बी, और चौथा हमारे पास कौन सा है यहाँ पे, ये रहा सी। ये चार हमें पॉइंट दे रखे हैं, जो कि क्या दिखा रहे हैं, रियान के रूम को। मार्किंग इट कॉर्नर, ये क्या है यहाँ पे, इसके कॉर्नर। एंड एक्स एंड द वाई एक्सिस मार्क इन द फिगर। आपको पता है यहाँ पे जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, ये हमारे पास कौन सी है, एक्स एक्सिस है। और जो यहाँ पे वर्टिकल है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे वाई एक्सिस है। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। पॉइंट ओ हमारे पास यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0। रेफरिंग टू फिगर 1.2, इस कहते हैं फिगर को रेफर करते हुए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें आंसर करना है जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है ये वाई एक्सिस है, इधर साइड हमारे पास क्या है, राइट वॉल है। अगर ये राइट वॉल है तो हमारे पास ये वाली कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट बॉल हो जाएगी हमारे पास। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये दिखा रखे हैं, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है, W1, W2, W3, W4, ये वार्डरोब को प्रेजेंट करने। वहीं पे हमारे पास S1, S2, S3, S4, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, बेड को। वहीं पे ये F पॉइंट है, जहाँ पे ये कहते हैं टेबल लैम्प को शो कर रहा है। इसके अगेंस्ट में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है हमारे पास B1, ये वाला पॉइंट हमारे पास B2, ये B1 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, B2 हो गया, ये D1 है, ये D1 रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पे हमारे पास ये वाला पॉइंट है, जो कि हमारा क्या है, ये R1। इस तरह से बहुत सारे सेवरल पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं सिर्फ फिगर में। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट में क्या पूछा गया है, इसमें दे रखा है फर्स्ट, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रियान रूम। जो D1 और R1 है, ये क्या है, डोर है किसका, रियान के रूम का। तो पहले D1 R1 हमारे पास कहाँ पे था, ये वाला पॉइंट है। एक तो हमारे पास ये प्लस के 8 पर, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे ये R1 है 11.5 पर। ठीक है। हाउ फार इज द डोर रूम द लेफ्ट वॉल। ये लेफ्ट वॉल से, लेफ्ट वॉल मतलब वाई एक्सिस से कितना दूर है। अगर देखिए हमारे पास में ये राइट वॉल दे रखी है, तो हमारे पास लेफ्ट वॉल कौन सी होगी, ये वाली वाई एक्सिस वाली लेफ्ट वॉल। और हमसे पूछा गया है कि यहां से ये जो ये वाली जगह है, इसको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये यहां से लेकर यहां तक, जिसको मैंने यहाँ पे ग्रीन ड्रॉ करा है, ये क्या है, डोर है 8 से लेकर 11.5 तक। और ये पूछा गया है कि ये लेफ्ट वॉल से कितना दूर है। तो देखा जाए ये लेफ्ट वॉल से कितने यूनिट दूर है, ये 8 यूनिट। तो हम लिखेंगे द डोर द डोर फार फ्रॉम द लेफ्ट वॉल इज 8 यूनिट्स। कितना दूर है यहाँ पे, ये 8 यूनिट्स दूर है। वहीं पे दे रखा है दूसरा इसमें, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये डोर एक्स एक्सिस से कितना दूर है। अगर देखा जाए तो ये डोर कहाँ पे बन रहा है, एक्स एक्सिस पे ही बन रहा है। तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस से बिल्कुल भी दूर नहीं है, ये क्या है, 0 यूनिट दूर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द डोर फार फ्रॉम द डोर इज फार फ्रॉम द
एक्स एक्सिस इज 0 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि ये डोर किस पे बन रहा है? एक्स एक्सिस पर ही बन रहा है। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्या होता है? क्लियर होता है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1? आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं किसके? यहाँ पे D1 में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इज, D1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यहाँ पे फाइंड करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास ये D1 है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 8 है, और वहीं पे y की वैल्यू x एक्सिस पर क्या होती है? 0 होती है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था, इज 8, 0। इस तरह से सेकंड पॉइंट भी क्या होता है स्टूडेंट? हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इफ R1 इज द पॉइंट, हमें दे रखा है यहाँ पे गिवन क्या है? जो R1 है एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 11.5, 0। तो ये तो हमने पहले देख लिया था, ये हमारे पास कहते हैं आर पॉइंट है। हाउ वाइड इज द डोर? आपसे पूछा गया है डोर कितना चौड़ा है यहाँ पे। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर? क्या आप थिंक करते हैं कि जो ये डोर का विड्थ है वो क्या सही है? कहते हैं रूम डोर के हिसाब से। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, अगर एक पर्सन व्हील चेयर पर है, वांट टू एंटर द रूम, और वो रूम के अंदर आना चाहता है, विल ही एंड शी बी एबल टू डू सो इजिली? क्या वो कहते हैं अंदर आराम से आ सकता है क्या? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं निकालता हूँ विड्थ ऑफ द डोर। हमारा वर्क क्या है यहाँ पे? पहले विड्थ ऑफ द डोर। अब मुझे यहाँ पे डोर की अगर विड्थ निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 11.5 इसका पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे? 8। जैसे ही 11.5 में से 8 माइनस करेंगे, तो हमारे पास यूनिट कितना जाएगा? 3.5 यूनिट्स। यूनिट्स मतलब हम फीट मान लेंगे यहाँ पर। तो अभी किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन है कि 3.5 कैसा है, तो बता देता हूँ। यहाँ देखो 11.5 और यहाँ पे 8, 0, तो ये 0.5, तो ये हमारा 5 का 5 आ गया, और 11 में से 8 आएगा तो कितना बचेगा? 3। इस तरह से हमारे पास विड्थ ऑफ द डोर क्या होती है? यहाँ पे आइडेंटिफाइड होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है? इसमें बोल रखा था कि इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट टू एंटर, सबसे पहले बताओ ये कंफर्टेबल है क्या विड्थ ऑफ द डोर? यस। दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द डोर, बिकॉज द width of the door usually between 3 feet to 3.5 फीट। जो डोर की विड्थ होती है यूजली क्या होती है हमारे पास? 3 फीट से लेकर 3.5 इतनी तक होती है। अब इसमें हमारे पास क्या था? इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम, अगर एक पर्सन व्हील चेयर पे होता है, तो क्या वो अंदर आ सकता है? अब देखिए, कोई भी पर्सन अगर रूम के अंदर आएगा तो व्हील चेयर से उठ के तो आ नहीं सकता यहाँ पे। उसको व्हील चेयर के साथ ही अंदर रूम में एंटर करना है। इसका मतलब जो कहते हैं व्हील चेयर की विड्थ है, व्हील चेयर की जो विड्थ है वो डोर की विड्थ से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। और हमारे पास जो यूजुअली क्या कहते हैं यहाँ पे विड्थ ऑफ द व्हील चेयर होती है, विड्थ ऑफ द डोर बिलोंग बिटवीन 2.5 फीट टू 2.7 फीट।
जो व्हील चेयर की विड्थ कितनी होती है, 2.5 फीट से लेकर 2.7 फीट तक होती है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सो दिस इज कंफर्टेबल टू एंटर अ पर्सन विद व्हील चेयर। ये कंफर्टेबल है कि कहते हैं एक पर्सन जो व्हील चेयर के साथ अंदर आ सकता है। इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट भी क्या होता है स्टूडेंट्स, कंप्लीट होता है। फोर्थ में देखते हैं हमारे पास, इसमें दे रखा है इफ बी वन 0,1.5, हमें पॉइंट दे रखा है जो B1 है वो कितना दे रखा है, 0,1.5। वहीं पे हमें दे रखा है B2 0,4, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। ये पॉइंट हम देखो यहाँ पे देखते हैं, रियान के रूम में आपको दिख रहा है B1 से लेकर B2 तक, जो कि यहाँ पे क्या है 0,4, और ये वाला पॉइंट क्या है यहाँ पे 0,1.5। ये हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरोर और वाइडर देन द रूम डोर। ये हमारा जो बाथरूम का डोर है यहाँ से लेकर B1 से लेकर कहाँ तक, B2 तक, ये नैरो है या फिर वाइडर है। नैरो का मतलब सकरा मतलब छोटा है कहते हैं उससे, या फिर वाइडर का मतलब चौड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, विड्थ निकाल लेते हैं। विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर। अगर मुझे बाथरूम डोर की विड्थ निकालनी है तो यहाँ पे क्या करना है, 4-1.5, और 4 में से 1.5 माइनस होता है क्या बचेगा हमारे पास, 2.5 यूनिट्स। इसका मतलब फीट्स में, हमारे पास ये मेजरमेंट किस में हो जाएगा, फीट्स में। वहीं पे हमारे पास जो विड्थ थी, विड्थ ऑफ द किसकी, रूम डोर, वो हमारे पास कितनी थी यहाँ पे, 3.5 यूनिट। इसका मतलब जो हमारा बाथरूम का डोर है यहाँ पे रूम के डोर से क्या है, छोटा है। अगर बाथरूम का डोर रूम के डोर से हमारा छोटा है तो हम क्या लिखेंगे, द बाथरूम डोर नैरो नैरो देन द डोर। जो हमारा बाथरूम का डोर है, मैं लिख देता हूँ, सो द बाथरूम डोर नैरोर देन द रूम डोर। जो बाथरूम का डोर है हमारे क्या है, रूम डोर से क्या है यहाँ पे, नैरोअर है। इस तरह से हमारा फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट होता है, और फोर्थ पॉइंट के साथ हमारे पास यहाँ पे ये एक्सरसाइज क्या होती है स्टूडेंट, बिल्कुल ही कंप्लीट होती है। इसके बाद हम मिलेंगे यहाँ पे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज सेट 1.2 पे। 1.2 पे हमारे पास रियान रियान का रूम भी होगा, साथ में रियान का बाथरूम भी होगा। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये बिल्कुल एकदम समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, यहाँ पे इसे लाइक करना है, और दूसरा क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपके गणित मंजरी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस कराए जाएंगे यहाँ पर।